हाय एवरीवन, मैं अभिनंदन कुमार सन्यासी। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैथ क्लास लेकर के आए हैं, जो कि 67वें बीपीएससी जो कि सर्वप्रथम पढ़ा था पढ़ा है, उसका भी हम लोग जो क्वेश्चन है लेकर के आएंगे। तो ये जो सर्वप्रथम 67वें बीपीएससी हुई थी उसमें जो क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है 10 क्वेश्चन और 10 लेकर के आए हैं। इसके बाद एग्ज़ाम जो हुई है बीपीएससी का उसका भी लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 141 है, 141 रेस 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से, माने 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 150 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से जब संतरा बेचता है शशि तो उसको 25% की हानि होती है, अर्थात बचा कितना, तो 75%। ये देखिए 75%। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग मार्कर पेन नहीं लिए हैं, कलर भी ले लेते हैं। इसका कलर हम लोग ले लेते हैं रेड, ज़्यादा दिखाई देगा। चलिए ठीक है, बचा कितना, क्योंकि 25% लॉस हुआ है, माने 25% हानि हो गई है, तो बचा कितना 75%। तो 75% में कितना में हुआ, ये हो जाएगा 150 माने 150। तो 75% 150 के इक्वल हुआ। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20%, यहाँ देखिए 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ चाहिए, अर्थात जब वो खरीदा था तो क्रयमूल्य 100% होता है। जो भी हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो क्रयमूल्य होता है जो 100% होता है, लेकिन इसमें 20% लाभ चाहिए। तो 20% लाभ चाहिए, इसका मतलब कि ये 120% निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 150 गुने 120 बाई माने बट्टा में हो जाएगा कितना 75। अभी 75 से हम लोग कट करेंगे, 2 बार में जाएगा, तो हो जाएगा कितना 120 गुने 2, तो हो जाएगा 240 माने 240। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप है। तो इसमें हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज का बनाना है, चारों भुजा बराबर होता है, और चलिए चारों भुजा लगभग बराबर हो गया, बना लिए। इसके बाद में विकर्ण बनाना है इसका, तो एक विकर्ण ऐसे हो जाएगा और एक विकर्ण ऐसे हो जाएगा। अब इसका खासियत ये होता है कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पर काटता है, ये सब समकोण होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं सब 90 डिग्री का होगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी सब इसमें भी देखिए यहाँ से यहाँ ये 90 है, इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90। जो अंदर 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये सब में 90 डिग्री है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, तो इसका एक और भी खासियत होता है कि जो समचतुर्भुज होता है इसका विकर्ण जो होता है जब दोनों कटता है तो समद्विभाजित होता है, माने एकदम बराबर बराबर भागों में बंट जाता है। तो बराबर बराबर भागों में बंट जाता है। तो अब देखिए एक है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई है, माने 5 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, तो ये भी हो जाएगा 5, तो 5 5 हो गया। इसके बाद में 24 है तो ये 12 हो जाएगा, इधर 12 और इधर भी ये 12 हो जाएगा, यानी ये भी 12 ये भी 12। तो ये हो गया 12, ये हो गया 5। तो कोई एक त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ पर नाम लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर नाम, ठीक रहेगा। ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी, सी और डी। इसके बाद में हम लोग चलते हैं कौन सा, यहाँ पर बीच में ओ ले लेते हैं जाके, अच्छा होगा। एक त्रिभुज में चलना हम लोग को, जो कि समकोण त्रिभुज होता है, उससे निकल जाएगा। एक भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद में हम लोग को परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ का जो माप होता है, चारों तरफ का वो माप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए बी ओ में चलते हैं। तो ए बी ओ में चलेंगे, समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, माने ए बी कर्ण है, तो कर्ण हम लोग निकालेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू √अंडर पी स्क्वायर, माने लंब के स्क्वायर होगा प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग निकालेंगे, शॉर्टकट में हम निकाल लेते हैं हम लोग। 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 100, यहाँ पर देखिए 4 है, 144 है,
और ये 25 हो गया, 169 हो जाएगा टोटल जोड़ने पर। तो 169 का वर्गमूल जो होता है देखिए ये हो जाएगा √1 6 और 9, इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। तो 13 इसका वर्गमूल हो गया, माने ये भुजा हम लोग का क्या मिल गया 13। तो सब 13 13 हो जाएगा, 13 13 13। ठीक है, अब इसके बाद में हुआ क्या, तो 13 तो भुजा आ गया, जो समचतुर्भुज था इसका जो भुजा साइड है ये हम लोग को 13 जो है सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब होता है बाहर चारों ओर। ठीक है, परि का मतलब चारों ओर, हम माप मतलब मापना, माने चारों ओर की जो भुजा की लंबाई उसको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, जो वर्ग का परिमाप का होता है वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको बताते हैं 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 13, तो 13 चौको 52 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये होता है 4 गुने भुजा, समचतुर्भुज का भी और वर्ग का भी, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। 143 है 143, कह रहा है यहाँ पर कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है की चाल से जा रही है, और एक कुत्ता भी है। तो कुत्ता जो है रेलगाड़ी की दिशा में ही 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कुत्ता जो है, ये कुत्ते को रेलगाड़ी कब पार हो जाएगी। देखिए ये रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी जो है कुत्ते को कितना समय में पार हो जाएगा। जैसे देखिए, तो इससे संबंधित हम पहले आपको सब चीज़ सारा चीज़ बता देते हैं। तो देखिए क्या, जैसे मान लिया जाए कि ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल है ऐसे आगे की ओर बढ़ रही है, और कुत्ता भी इधर इसी दिशा में जा रहा है। कुत्ता में लंबाई नहीं, देखिए खंभा, कुत्ता और व्यक्ति कोई होता है तो उसका लंबाई नहीं होता है क्योंकि उसमें दूरी नहीं। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन जो है इस कुत्ते को पार करेगा, तो पार करेगा तो कितना इसको पहले दूरी, तो दूरी होता है कि उसका अपना स्वयं का लंबाई पार कर लेगा तो माने पार हो गया। तो स्वयं का लंबाई जब वो पार हो जाएगा तो वही कुत्ते को पार हो जाएगा, माने कुत्ते का पार हो जाएगा। तो कुत्ता को पार करने के लिए स्वयं का लंबाई ट्रेन को पार करना होगा। तो जब पार करेगा तो इसका दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 140 मीटर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों का चाल एक ही दिशा में है, तो पार करने के लिए एक का चाल अधिक होगा एक का कम होगा, माने अंतर होगा यहाँ पर। जब तक अंतर नहीं होगा, जब तक अगर चाल सेम होगा तो कोई पार ही नहीं होगा, अगर चाल डिफरेंस है तभी पार होगा। और दोनों एक ही दिशा में, इसलिए चाल में अंतर होगा। तो अंतर होगा तो कितना अंतर हो जाएगा, तो चाल में अंतर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 60 में से 18 जाएगा। देखिए 60 - 18 = 42, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि दूरी यहाँ पर हम लोग को देखिए मीटर में, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एम है, एम प्रति, तो अभी इसको हम लोग काटेंगे तो 7 छक 42 और 3 छक 18, 35/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं तो 35/3 मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ चाल। अंतर निकालिए, पहला ही किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ 18 है, 18 है, ये 60 है, ठीक है। तो 35/3 चाल हो गया, जो कि अंतर है चाल, और दूरी जो है हम लोग का 140 मीटर है। अब निकालना क्या है, तो समय कि कितना में पार हो जाएगा। तो समय के लिए देखिए यहाँ पर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं दूरी है 140 मीटर। अब यहाँ से हम लोग पहले यह कर लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा इसका चाल 35/3। अब देखिए ये बट्टा का बट्टा नीचे है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नीचे 140 गुने 3/35, ठीक है। यहाँ पर 3 है, ये 3/35, इसको से काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, गुना कर दीजिए, 12 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर, 12 सेकेंड, क्योंकि समय का मतलब सेकेंड ही होता है। तो 12 सेकेंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में और भी थोड़ा बता देते हैं ट्रेन के बारे में।
तो ट्रेन के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, स्क्रॉल डाउन। देखिए सादा आ गया यहाँ से। जैसे ट्रेन अगर मान लिया जाए कि है, ठीक है, और एक ट्रेन और भी है, ये इधर की ओर जा रही है, और एक ट्रेन और भी है जो कि इधर की ओर जा रही है। देखिए दोनों का सेम ही है, तो यहाँ चाल में अंतर होगा, क्योंकि एक का अधिक चाल होगा, एक का कम होगा, तभी ये पार करेगा दोनों का। तो जब ऐसे होता है तो कहने के मतलब हो गया कि यहाँ पर जब पार करेगी तो पार किसको कहेंगे, जब एक ट्रेन ऐसे और दूसरी ट्रेन ऐसे, तो टोटल दूरी कितना हुआ, इस ट्रेन का भी इस ट्रेन का भी, तो D1 प्लस D2 करेंगे तो टोटल हम लोग को D प्राप्त होगा, माने दूरी इस प्रकार से। चाल जब एक ही दिशा में है, देखिए चाल स्पीड के लिए इसका मान लिया जाए कि S1 है S2 है, तो चाल क्या होगा, एक ही दिशा में है तो अंतर हो जाएगा, S2 माइनस S1 होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों का चाल है। और यहाँ पर ये दोनों का ये होगा। आदमी कुत्ता खंभा का नहीं लिया जाता है, डिस्टेंस नहीं होता उसमें, ये हो गया। जैसे पुल भी है, तो जैसे मान लीजिए कि पुल है, ट्रेन को पार करनी है, तो ट्रेन को पार करने के लिए क्या होता है, यहाँ से गिनती चालू होता है, जैसे ट्रेन ही आ गई तो ट्रेन को कब पार होगी, जब यहाँ से ये पूरा पार हो जाएगी। तो ये पुल की लंबाई भी, दूरी में ये भी आएगा D1 और प्लस में ये D2, दोनों जुड़ेगा तब जाकर टोटल ये दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ भी आपको समझा दी ये सब। तो ये था मेन माजरा क्या है। हाँ एक चीज़ और भी जान लीजिए कि जब एक इधर की ओर ट्रेन जा रही है, यहाँ देखिए एक इधर की ओर ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से निकल जाएगा दोनों। तो यहाँ पर चाल जुड़ेगा और दूरी भी जुड़ता है, तो दूरी हर कंडीशन में जुड़ेगा, चाहे तो वो प्लेटफॉर्म को पार करे या तो एक दूसरे को ट्रेन को पार करे, तो इस कंडीशन में ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 144 माने 144 है। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, तो सुबह 6 बजे सेट की गई है, यह घड़ी जो है 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है। तो 6 बजे शाम को सेट की गई है, सुबह में ही, तो 6 बजे कल सुबह में ही, तो 6 बजे कल सुबह में ही माने 24 घंटा में कितना, 24 घंटा में 10 मिनट, ओनली फॉर 10 मिनट, ठीक है ना। 24 आवर में, 24 आवर में 10 मिनट ही आगे बढ़ती है। सोच सकते हैं अभी 11 बजे का है पूर्वाह्न, तो 11 बजे पूर्वाह्न माने सही राइट टाइम क्या होगा, 11 बजेगा जब, तो सही टाइम क्या होगा, तो कुछ कम ही होगा ना, 11 बजे से तो एक्यूरेट नहीं होगा, नहीं कुछ कम होगा। तो 24 घंटा में जब 10 मिनट बढ़ता है, तो बताइए कि 24 तो 6 बज गया सुबह, मॉर्निंग 6, तो 6 5 11, 5 घंटा में कितना बढ़ सकता है, 24 घंटा में इतना, ठीक है। तो 5 घंटा में कितना बढ़ेगा, करीब करीब लगभग 2 मिनट, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं अगर 25 रहता तो 25 रहता तो उसको नीचे ले जाते तो कितना होता, 2/5 होता। तो कहने का मतलब कि 24 घंटा में 10 मिनट हो रहा है, अर्थात यहाँ पर अगर 5 घंटा में भी निकाला जाए तो 5 घंटा में लमसम आएगा 2 घंटा से ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, सॉरी घंटा में हम कह रहे हैं, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, माने इसके करीब होगा। तो 10 और कितना हो गया 12, अर्थात 12 मिनट आगे है। तो 11 बजे माने कि फास्ट कितना हो गया 10 और ये 2, 12 मिनट फास्ट हुआ, क्योंकि ये सोचने वाली है बस, ये बनाने वाली नहीं है। तो 10 2 12, 12 मिनट ज़्यादा हुआ, तो 11 बजे में से 12 मिनट को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 10:48 किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 145 है 145। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होने का अर्थ है कि 0 डिग्री, एंगल कितना बनेगा 0, क्योंकि एक सुई दूसरे के ऊपर है तो 0 डिग्री बनेगा, इसका कहने का ये अर्थ है। और 5 ही 6 बजे का, तो 5 और 6 बजे का तो घंटा 5 ही ले आएगा, 5 घंटा, 5 और 6 बजे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे कि क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 30h, माने घंटा, तो घंटा में 5 लेंगे क्योंकि 5 पहले आता है तब 6, 5 6 के बीच में माने 5 बजकर फलना मिनट ऐसे होता है। तो 30h - 11/2
मिनट। अब इसको देखिए हल करने की इसको भी जरूरी नहीं है, यह भी बहुत आसान है। यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। इसके बाद इक्वल टू 30 गुने यहाँ पर 5 माइनस 11/2 मिनट। हम लोग को मिनट ही निकालना है, कितना मिनट होगा, ये मिनट हो गया। तो देखिए ये 150 हो जाएगा, आइए हो जाएगा 11/2 मिनट। तो मिनट कितना है यहाँ पर नहीं दिया गया है, मिनट ही निकालना है। तो अगर 11/2 इधर आ जाएगा, जैसे हम वो इक्वल करके निकालें, तो 11/2 मिनट, ठीक है, माइनस में था तो प्लस में लिया, इक्वल टू 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 300 बट्टा में 11 हो जाएगा। तो बट्टा में 11 किस में है, क्योंकि 300 बट्टा 11 हुआ अर्थात हम लोग का बट्टा में 11 ही आएगा। तो जिस ऑप्शन में बट्टा में 11 होगा, माने डिवाइड में 11 होगा, 11 होगा, डिवाइड में 11 होगा जिस आंसर में, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें एक ही घुमाया है, देखिए सी में ही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सी में अब और सभी में रहता तो इसको हल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, उतना नहीं करना, हम लोग को एकदम चलना है फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 146। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है कि अनिल प्लस सुमन कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, ठीक है। जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अनिल अकेला कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो इसका कैपेसिटी, कुल कैपेसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम पूरा कुल होता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 60। एलसीएम निकालते हैं इसका फुल कैपेसिटी के लिए, एलसीएम निकाल लिए तो ये 5 इसका क्षमता हो जाएगा, 5 कैपेसिटी, और इसका कैपेसिटी हो जाएगा 3। ये 5 ये 3, तो दोनों मिलकर के 5 है, अकेला अनिल 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 क्षमता में से 3 क्षमता घटाएंगे तो 2 क्षमता, तो 5 क्षमता माइनस में 3 क्षमता इक्वल टू 2 क्षमता हुआ सुरेश का, सुनील का, सॉरी ये सुनील है, सुनील का क्षमता हो गया। और यहाँ भी इक्वल देते ना कि समझ में आ ज़्यादा, तो ये चीज़ हो गया। अब किसका पूछा है, तो यदि सुमन है और अनिल था, तो यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े, तो सुमन को अकेले करना है, तो इसका कैपेसिटी कितना है, सुमन का 2 है, और टोटल काम कितना है 60 है, तो 60 बटा में कितना हो जाएगा, 60 बटा में 2 हो जाएगा। किसका निकाल रहे हैं, सुमन का निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 दिन में पूरा करेगा बेचारा, तो डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे हल्का और क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, माने टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो हो गया, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 11th क्लास पर कुछ दिया गया है, लेकिन है ऐसा, वेन डायग्राम से भी इसको बना सकते हैं। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितना है, 55, सबसे आसान यही पड़ेगा आपको। इसके बाद में कहा जा रहा है 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो क्रिकेट के लिए यहाँ पर एक क्रिकेट को अगर हम मान लें, ये क्रिकेट को देखिए यहाँ पर क्या कर दिए क्रिकेट के लिए, और क्या है बैडमिंटन के लिए, तो बी से बैडमिंटन हो जाएगा, और ए को क्रिकेट मान लीजिए, तो क्रिकेट सी से लिखा था, लेकिन हम के लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी के दो भी हो ले सकते हैं क्रिकेट के लिए। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया गया है, खेलने वाला कितना है 34 है, और नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया गया है, ए बी पर भी मन के बना सकते हैं, कैफे में भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 26 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, तो इसके बाद फिर कह रहा है कि बैडमिंटन खेलता है, पसंद करता है, मैंने खेलना पसंद करता है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो इसको देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट पहले ए एन बी का ही फार्मूला से हम लोग बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देते हैं, अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए
प्लस, 1 मिनट रुक जाइए, हम शायद थोड़ा डायरेक्ट में बनाना चाहते हैं इसको, अब बना देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पर ए प्लस बी, ए बी माइनस ये बी है, ये ए है, बड़ा से कर देते हैं ताकि समझ में आए ज़्यादा। ए बी माइनस क्या, ए यूनियन बी रहते हैं, यहाँ इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन ही निकालना है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, 1 मिनट थोड़ा सा इधर लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, इसको पहले यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, जगह इधर नहीं है, भाई मीटर हो जाए जल्दी, क्या कर रहे हो, ठीक है मत मीटर हो तुम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी का वैल्यू निकालना था हम लोग को, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगा 55 इक्वल टू 34 प्लस 26 माइनस हम लोग को निकालना है, इसको वाट के चिन्ह से लगा देते हैं, वाट लगा दिए क्योंकि वाट को ही निकालना है। अब यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा इतना इक्वल टू, जोड़िएगा इसको तो 60 हो जाएगा, माइनस में वाट है, वाट को प्लस में लेके चल जाते हैं, तो वाट इक्वल कितना हो जाएगा 60, ये वाट इधर आ गया है और ये 55 को इधर भेज देंगे, तो -55, तो कितना हो जाएगा, 60 में से 55 जाएगा तो 5, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हम लोग का, ती हो गया। अब इसको देखिए, हम ये आप समझ गए होंगे, अब इसका हम फार्मूला आपको बता देते हैं, पहले बढ़िया से लेकर के, लिखने में नहीं बनाता, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, अब हम बढ़िया से यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें इंटरसेक्शन ही निकालना था कॉमन, और इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है क्रिकेट बैडमिंटन, क्रिकेट बैडमिंटन, क्रिकेट बैडमिंटन, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये होता है जो कि आपको याद रखना है, इसको याद रखिएगा। तो फिर इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, तो इजी होता है। तो ये था पूर्ण रूप से इसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 148 दिया गया है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का योगफल 5200 है। तो इसमें भी देखिए 2400 है, इसका क्या गुणनफल है, मैंने गुना करने पर 2400, तो इसमें गुना कीजिएगा तो सबका 2400 आ रहा है, लेकिन वर्गों का योग कितना है 5200 है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बहुत आसान था। कहिए कैसे, क्योंकि यहाँ 120 और 20 दिया है, तो 120 माने 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 हो जाता है। 0 है तो 0 करिएगा तो इतना हो जाएगा, बताइए कितना हो गया, ज़्यादा हो गया कि नहीं, ये 5200 है, कितना हो गया 14400 हो गया, तो ये होगा नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए 80 88 64, एक ही हुआ, अकेला ही पार हो गया, ये योग करना है दोनों का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 75 है 25, तो देखिए इसका जो होता है ट्रिक होता है वर्ग निकालने का, जिसका इकाई संख्या 5 होता है, ठीक है ना, फर्स्ट डिजिट जो होता है जब भी 5 होता है तो इसका एक होता है, इसमें 1 बढ़ा के गुना कीजिए तो 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8, और 7 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 सत्ते 56। इसको स्क्वायर करके लिख दीजिए चुपचाप आँख बंद करके। अब देखिए तो 52 है, 56 हो गया अकेला ही, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, चेक कर लेते हैं इसको, 6 छक 36, 60 का स्क्वायर 3600 और 40 का स्क्वायर 4 को 16, जोड़ के देख लीजिए हो गया 5200। ठीक है, 14 12 के 2 यहाँ से ले 1 और 4 1 5, तो एक करेक्ट आंसर होगा हम लोग का सही, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पर दिया गया है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ कहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 और 6 से विभाज्य है। तो यहाँ कह रहा है कि 4 5 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे।
एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 60 आएगा, 60 आ जाएगा। अब जान गए हम लोग 60 आएगा, 60, 2 दूनी 4, 15 चौको 60। तो कहने का मतलब इसका जो पहाड़ा होगा उसको 100 और 500 के बीच में जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको, तो 100 के बाद तो 60 दूना 120, तो 120 से आगे बढ़ते हैं, 120 हो जाएगा। फिर इसमें 60 जोड़ दीजिए 180 हो जाएगा। फिर 60 2 जोड़ दीजिए तो 6 नहीं 12 36 चौको 24, 6 5 30, 300 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। चलिए 6 9 54 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 500 है लास्ट, 100 से 500 के बीच, तो 100 के अंदर ये है और 500 के अंदर ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 150। तो यहाँ पर कह रहा है कि 70 किलोग्राम माने 70 केजी के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। तो 70 केजी है और बालू सीमेंट का अनुपात कितना है, 4 और 1 का है। तो 4 1 का है माने टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, तो 70 किलो में 4 1 का है तो 4 प्लस 1, ठीक है, माने टोटल रेशियो 5 का हो जाएगा। तो 5 रेशियो कितना केजी के बराबर है, 70 केजी का बराबर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि 4 और 1 है बालू और सीमेंट का रेशियो अनुपात, तो टोटली 70 के लिए। तो यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना बालू कितना सीमेंट है, तो दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तब 5 रेशियो 70 के बराबर। तो 1 रेशियो 14 25 70 होता है क्योंकि 5 से भागा करेंगे 70 में तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 हो गया 1 रेशियो, क्योंकि इधर गुना में है इधर डिवाइड में, क्योंकि 5 हो जाएगा ना 5R, तो 5 इधर भागा में जाएगा इधर गुना में है तो 14, 70/5 तो 14, तो 1 रेशियो 14 अर्थात। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 14 किलो है, 14 केजी रेशियो है इसका 14, तो 4 और 1 में था, तो 4 और 1 में था तो इसका हो जाएगा कितना, तो 14 चौको 56, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 14 चौको 56 हो जाएगा। तो 56 बालू है और 14 सीमेंट है। ओके, अब इसके बाद में फिर क्या कहा जा रहा है आगे देखते हैं। कह रहा है कि मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए, माने बालू सिर्फ मिलाना है, सीमेंट को नहीं मिलाने के लिए कह रहा है, सिर्फ बालू को मिलाना है। तो कितना और बालू मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6 और 1 हो जाए। तो मान लेते हैं कि इसमें 1 मिला दिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं मिला है, तो होता है कितना रेशियो, तो जो न्यू रेशियो आएगा वो हो जाता है 6 और 1 का। तो 6 और 1 का हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो नया अनुपात हो जाएगा कितना, तो नया अनुपात हो जाएगा, देखिए इधर हम पहले कर देते हैं 56 + x रेशियो 14 बराबर कितना, 6:1 माने 6/1 हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बालू को बढ़ाया गया है, सीमेंट को नहीं बढ़ाया गया। सीमेंट 14 था तो 14 ही है, देखिए अनुपात का चिन्ह है जो कि हम आपको यहाँ गढ़ा कर देते हैं ताकि समझ में आएगा ज़्यादा। ये देखिए, चलिए यहाँ भी 6 और 1 का है, इन दोनों के बीच में अनुपात को हम बढ़ा कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं इधर साइड में, तो 56 + x बाई 14 = 6 हो जाएगा क्योंकि 6 रेशियो 1 का मतलब इतना ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा कितना, ये डिवाइड में इधर भागा में तो इधर गुना में, 14 छक 84, तो 14 छक 84 माइनस कितना हो जाएगा, 56 प्लस में दे रहा था माइनस में हो जाएगा 56, इसको भेज दिए माइनस में, कितना हो जाएगा जब घटाएंगे तो 14 हो गया 8 माने 28 किलोग्राम। इसको बी ऑप्शन से होगा 28 केजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नहीं है, ख़त्म हो गया। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब इसके बाद में हम लेकर के आएंगे पी, जो कि बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम फर्स्ट जो है ये जो हुआ था, ये पेपर लीक होने के कारण कैंसिल कर दिया गया था इसको।
दोबारा एग्ज़ाम हुआ था उसको भी 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। साथ में बीपीएससी का भी, यूपीएससी का भी क्वेश्चन आएगा, और भी माने सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन